नमस्कार मित्रों। अनेक बार इंडेमनिटी बॉन्ड की जरूरत हमें पड़ती है और कई बार कई जगहों पर इंडेमनिटी बॉन्ड भरने का कहा जाता है। ये इंडेमनिटी बॉन्ड होता क्या है? इस इंडेमनिटी बॉन्ड को क्षतिपूर्ति बॉन्ड भी कहा जाता है। इस इंडेमनिटी बॉन्ड को पर्सनल बॉन्ड भी कहा जाता है। तो व्हाट इज इंडेमनिटी बॉन्ड? आज का वीडियो लेक्चर इसी को डेडिकेटेड है कि इंडेमनिटी बॉन्ड क्या है, इंडेमनिटी बॉन्ड कहाँ कहाँ पर लागू होता है, इंडेमनिटी बॉन्ड किस लिए जरूरी है और इंडेमनिटी बॉन्ड का फॉर्मेट क्या है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे इंडेमनिटी बॉन्ड के बारे में। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म में हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज इसी कड़ी में इंडेमनिटी बॉन्ड के बारे में हम समझेंगे। इंडेमनिटी बॉन्ड को क्षतिपूर्ति बॉन्ड यानी हिंदी में क्षतिपूर्ति कहा जाता है। इंडेमनिटी का शाब्दिक अर्थ यदि हम कानूनी रूप से इसका अर्थ देखें तो इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। एक प्रकार का अनुबंध होता है, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो पार्टी है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को यानी एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को वचन देता है कि यदि आपको कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई प्रथम पक्ष करेगा। तो इस प्रकार से प्रथम पक्ष द्वारा दिए जाने वाला यह जो प्रॉमिस है, ये जो आश्वासन है, इसी को इंडेमनिटी कहा जाता है। और अनेक कंपनियों में इंडेमनिटी बॉन्ड भराया जाता है, अनेक एजेंसियों में इंडेमनिटी बॉन्ड भराया जाता है। तो इंडेमनिटी बॉन्ड जो है एक प्रकार से पर्सनल बॉन्ड यानी व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति वचन देता है कि यदि कोई क्षतिपूर्ति, यदि कोई क्षति होगी, यदि कोई इंजुरी डैमेज होगा, लॉस होगा, कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। इस प्रकार का एक आश्वासन दिया जाता है। आपने देखा होगा अनेक बैंकों में, यदि हम बैंक से यदि एफडी लेते हैं और एफडी में भी कई बार अगर आप एलआर हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपसे इंडेमनिटी बॉन्ड भराया जाता है। यानी इस बारे में बॉन्ड है कि यदि कोई दूसरा क्लेमेंट आ गया या कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं उसकी भरपाई करूंगा। तो बैंक हो या इंश्योरेंस कंपनियां हो, इंश्योरेंस कंपनी भी इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाती है। बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, नियोजन यानी जो एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर भी यदि किसी व्यक्ति को अपने यहाँ पर सर्विस में रखता है तो उस व्यक्ति से यानी एम्प्लॉय से कई बार इंडेमनिटी बॉन्ड भराया जाता है कि आपकी वजह से यदि कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई वो एम्प्लॉय एक इंडेमनिटी बॉन्ड में लिख के देता है कि मैं उसकी भरपाई करूंगा। या एजेंसी, कई बार प्रिंसिपल यदि किसी एजेंट को एजेंसी देता है तो उस समय भी इंडेमनिटी बॉन्ड भराया जाता है। अब इंडेमनिटी बॉन्ड एक्चुअली है क्या, इसका पहले अर्थ हम समझ लेते हैं कि इंडेमनिटी बॉन्ड एक्चुअली है क्या। तो इंडेमनिटी बॉन्ड इज काइंड ऑफ आश्वासन, अश्योरेंस। हम ये कह सकते हैं इंडेमनिटी बॉन्ड जो है एक प्रकार का अश्योरेंस होता है। अश्योरेंस का मतलब होता है कि एक प्रकार से व्यक्ति प्रॉमिस कर रहा है, वचन दे रहा है, और यहाँ पर दो पक्षकार है, देयर आर टू पार्टीज। एक पार्टी जो वचन दे रही है वो है इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर मतलब क्षतिपूर्ति कर्ता, और दूसरा व्यक्ति इंडेमनिटी होल्डर, ये क्षतिपूर्ति धारी है। यानी जिस व्यक्ति को वचन दिया गया है वो है इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर को इंडेमनीफायर ये वचन देता है कि यदि आपको कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। इसी कॉन्ट्रैक्ट का नाम है क्षतिपूर्ति की संविदा। इसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी कहते हैं। और किस बारे में आश्वासन होता है? संभावित नुकसान, यानी जो संभावित नुकसान है उसकी भरपाई या उसकी क्षतिपूर्ति जो है ये इंडेमनीफायर कहता है इंडेमनिटी होल्डर को कि वो क्षतिपूर्ति की भरपाई मैं करूंगा या वो क्षतिपूर्ति मैं दूंगा। मतलब उस क्षति जो हुई है, जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान मैं भरूंगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इंडेमनिटी एक प्रकार का करार है, अनुबंध है, एग्रीमेंट है। और जैसे बीमा में आप समझ सकते हैं, बीमा के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बीमा, इंश्योरेंस, हम सभी को पता ही है, इंश्योरेंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्षतिपूर्ति के ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सपोज आपने एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब मान लीजिए आपका पेट्रोल पंप है और आपने पेट्रोल पंप की सुरक्षा के लिए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। और फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में यहाँ पर इंडेमनीफायर कौन हो चुका है? बीमा कंपनी हो चुकी है, जिसने आपको इस बात का आश्वासन दिया है कि यदि आपके पेट्रोल पंप में आग लगती है, यदि आपको कोई भी क्षति होगी तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। ऐसे ही आप लोगों ने देखा है, हम अपनी प्रॉपर्टीज का यानी अपनी वाहनों का बीमा कराते हैं। यदि गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी गुम हो गई तो उसका क्षतिपूर्ति जो है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो संपत्ति बीमा भी एक प्रकार से इंडेमनिटी होता है। मेडिक्लेम, आए दिन वर्तमान में सभी लोग मेडिक्लेम ले रहे हैं। मेडिक्लेम का मतलब यही होता है कि भविष्य में यदि कोई बीमारी होती है, उस बीमारी से होने वाला जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, जो हॉस्पिटल के चार्जेस हैं, डॉक्टर्स के चार्जेस हैं, वो सब मेडिक्लेम की कंपनी जो है उसने प्रीमियम लेकर आपसे इस बात का प्रॉमिस कर दिया है कि आपको जो भी क्षतिपूर्ति होगी उसका भरपाई हम करेंगे। तो मेडिक्लेम हो गया, इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, ये सारे इंडेमनिटी के ही उदाहरण है। अब हम समझते हैं फॉर्मेट क्या होता है, इंडेमनिटी बॉन्ड का क्या फॉर्मेट होता है और क्या प्रोफार्मा होता है। तो ये देखा जाए तो इसमें मुख्यतः चार पार्ट में ये प्रोफार्मा होता है। नेम ऑफ पार्टीज, एक तो पार्टीज का पूरा नाम यानी पक्षकार का नाम,
क्षतिपूर्ति वचन देने वाले का नाम, क्षतिपूर्ति वचन लेने वाले का नाम, दोनों का नाम, पता, एड्रेस, उसकी आइडेंटिटी। फिर फैक्ट्स, क्या फैक्ट्स हैं, दोनों की क्या स्थिति है, एजेंसी है, प्रिंसिपल एजेंट है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज हैं, तो उनकी पूरी स्टेटस लिखना पड़ेगा। और उसमें एश्योरेंस रहेगा, पहली पार्टी दूसरी पार्टी को एश्योरेंस दे रही है कि यदि कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई वो करेंगे। आखिरी में सिग्नेचर एंड आइडेंटिफिकेशन क्लॉज होता है, इसमें सिग्नेचर जरूरी होती है, बिना सिग्नेचर के ये अनुबंध काम का नहीं होगा। और स्टैंप ड्यूटी भी होती है। स्टैंप ड्यूटी हर राज्य में अलग अलग बताई गई है। कई जगहों पे, कई राज्यों में 100 रुपए के स्टैंप पे होती है, कई जगहों पे 200 रुपए का स्टैंप कहा गया है, कई जगहों पे महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 500 रुपए इंडेमनिटी बॉन्ड के लिए चाहिए। यदि हम कई राज्यों में देखें तो परसेंटेज वाइज भी 0.1% राजस्थान वगैरह में। तो इस प्रकार इंडेमनिटी बॉन्ड के लिए अलग अलग स्टैंप ड्यूटी रहती है, तो उसको लीगल इन्फोर्सिबिलिटी के लिए स्टैंप ड्यूटी भी लगाना जरूरी होती है। तो ये है मित्रों इंडेमनिटी बॉन्ड के बारे में, जिसे हम पर्सनल बॉन्ड भी कहते हैं या क्षतिपूर्ति बॉन्ड भी कहते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।